नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना काल के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। अनाथ बच्चों और बेसहारा बुजुर्गों को दिल्ली सरकार मदद करेगी। इस कोरोना के काल में जिन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया या फिर जिन बुजुर्गों के घर में किसी जवान कमाने वाले का देहांत हो गया हो, वो बेसहारा हो गए हों, ऐसे लोगों को अब दिल्ली सरकार मदद करेगी। बच्चों की परवरिश और पढ़ाई का खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि मैं कहता हूं कि बच्चों, आप चिंता मत करना, मैं हूं ना। यानी बच्चों को पूरा भरोसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया है कि उनकी परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि सभी लोग सख्ती के साथ लॉकडाउन का पालन करें। हमें कोरोना को जड़ से खत्म करना है और ये तभी संभव होगा जिसमें आम लोगों का सहयोग सरकार को मिले। राजधानी में 10,000 के नीचे इस वक्त संक्रमण का मामला पहुंच गया। ये मामला एक वक्त था, आज से तकरीबन 2-3 सप्ताह पहले, जब ये 25,000 28,000 के करीब पहुंच गया था। 24 घंटे में 8,500 से कम दिल्ली में केस दर्ज किए गए हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि पिछले साल जो टॉप पिक की स्थिति थी उसमें 8,500 पॉजिटिव केस आए थे और इस बार ये मामला 28,000 तक पहुंच गया था। और पिछले 24 घंटे 48 घंटों की बात करें तो दिल्ली में संक्रमण की जो दर है उसमें कमी देखी गई है। यह आंकड़ा अब 10,000 के नीचे आ गया है। दिल्ली में कम हुआ कोरोना का कोहराम, राजधानी ने कसी वायरस पर लगाम। संकट के बीच दिल्ली सीएम का ऐलान, अनाथ बुजुर्गों के लिए हम करेंगे इंतजाम। कोरोना वायरस पर राजधानी दिल्ली से एक राहत भरी खबर सामने आई है। लाखों लोगों को काल के गाल में समा चुका वायरस अब राजधानी दिल्ली में कमजोर नजर आ रहा है। दिल्ली में कोरोना की कमजोर होती जड़ें बता रही हैं कि दूसरी लहर का आतंक राजधानी में थमता जा रहा है। इतने मायूसी के माहौल में आपको एक सुखद खबर देना चाहता हूं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बहुत ज़्यादा केस आ रहे थे। 20 अप्रैल को तो 28,000 से भी ज़्यादा केस आए थे। आज 8,500 केस आए हैं। कई दिनों में पहली बार 10,000 के नीचे केस आए हैं। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राज्य में बीते दिनों में दिल्ली में केस कम हो गए हैं, यानी अभी दिल्ली में करीब 10,000 बेड खाली हो गए हैं। दिल्ली सीएम ने यह भी बताया कि दिल्ली में संक्रमण दर भी घटा है। जो संक्रमण दर 22 अप्रैल को 36% था, वो अब घटकर 12% रह गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ऐसा ऐलान भी किया जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर सराहना हो रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के चलते जो बच्चे अनाथ हुए हैं और जो बुजुर्ग बेसहारा हुए हैं, उनके लिए अरविंद केजरीवाल खड़े हैं। ऐसे कई बुजुर्ग हैं जिनके जवान बच्चे थे, वो कमाते थे तब उनका घर चलता था। अब वो कमाने वाले बच्चे नहीं रहे। ऐसे सभी बुजुर्गों को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे चले गए। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन आप चिंता मत करना, अभी आपका ये बेटा जिंदा है। ऐसे सभी परिवार
जिनमें कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई, उनकी मदद सरकार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माता पिता काल के गाल में समा गए हैं, उनकी परवरिश और पढ़ाई लिखाई का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। केजरीवाल का यह ऐलान सुर्खियां बटोर रहा है। अपने कई दिल्ली वासियों को बचा नहीं पाए। कई परिवारों में तो एक से ज़्यादा मौत हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जिनके दोनों माता पिता चल बसे, अब उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ऐसे सभी बच्चों को कहना चाहता हूँ कि उनके दुख को मैं समझता हूँ, पर आप चिंता मत करना बच्चों। आप अपने आप को अनाथ मत समझना, मैं हूं ना। किसी भी बच्चे की पढ़ाई बीच में छूटने नहीं देंगे। हर बच्चे की पढ़ाई जारी रहेगी। हर बच्चे की पढ़ाई और उन बच्चों की परवरिश का खर्चा सरकार उठाएगी। बहरहाल एक वक्त था जब मुंबई के बाद दिल्ली कोरोना का एपिसेंटर बना हुआ था, मगर लॉकडाउन के चलते अब हालात सुधर रहे हैं। कम होता संक्रमण दर दर्शा रहा है कि कोरोना से जंग में दिल्ली जीत की ओर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आइसोलेशन सेंटर का जायजा लिया। रामलीला मैदान में सिर्फ 15 दिन के अंदर 500 बेड का एक आईसीयू सेंटर बना, आईसीयू बेड का बनाए गए हैं। शनिवार से 250 आईसीयू बेड का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। रामलीला मैदान में 15 दिन में ही ये 500 आईसीयू बेड तैयार किए गए हैं और शनिवार से 250 आईसीयू बेड का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। अन्य 250 और आईसीयू बेड अगले 2 दिनों में शुरू हो जाएंगे। आज निरीक्षण करने के लिए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री गए थे, उस दौरान उन्होंने इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और श्रमिकों का आभार व्यक्त करना चाहिए जिन्होंने युद्ध स्तर पर काम किया है। 24 घंटे काम करके मात्र 15 दिनों के अंदर ये पूरा सेटअप खड़ा किया गया है। जीटीबी में भी 500 आईसीयू बेड तैयार हैं। राधा स्वामी सत्संग में 200 आईसीयू बेड बन रहे हैं और इन सब के शुरू हो जाने के बाद दिल्ली में आईसीयू बेड की कमी संभवतः दूर हो जाएगी। दिल्ली में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। अब अस्पतालों में काफी बेड खाली हो रहे हैं। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और केंद्र सरकार की ओर से जो मदद हुई है उसके कारण दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी दूर हो पाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐड किया है कि ये जो वक्त है, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, सबको मिलकर काम करना है और वैक्सीन की व्यवस्था करने का ये वक्त है। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि हम दिल्ली में 24 घंटे वैक्सीनेशन चलाकर 3 महीने में दिल्ली की जनता को वैक्सीन लगा देंगे और आज ईद के कारण दिल्ली के सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहे। वहीं लगातार दिल्ली सरकार केंद्र पर आरोप लगा रही है कि केंद्र की तरफ से अभी वैक्सीन कम आ रही है, जिस वजह से वैक्सीन लग नहीं पा रही है। दिल्ली के भारत नगर सत्यवती कॉलोनी के वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक शर्मा ने। सत्यवती कॉलोनी में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैक्सीनेशन सेंटर जो कोविड के लिए बनाए गए हैं, 2 वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर जो है ये आपको मैं बता दूं कि ये मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र है। यहाँ पर जो है 45 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की जा रही है, जबकि इसी के साथ में जो सर्वोदय कन्या विद्यालय है वहाँ पर 18 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, 40 साल की उम्र तक के, उनकी वैक्सीनेशन यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल ये दोनों वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो आज बंद है। इसका कारण बताया जा रहा है क्योंकि ईद है, ईद की वजह से जो ये वैक्सीनेशन आज यहाँ पे नहीं लगाई जा रही है और इसके बाद जो भी दिन इनके चूज किए गए हैं तभी यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। फिलहाल ईद की वजह से दिल्ली में सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद बताए जा रहे हैं। मैं दीपक शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में वैक्सीनेशन सेंटर्स आज बंद रहे। आज ईद का त्यौहार था और ईद के मद्देनज़र वैक्सीनेशन सेंटर को बंद रखा गया। हालांकि इसके पीछे दिल्ली सरकार के अपने तर्क हैं
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी केंद्रों पर 18 प्लस के टीकाकरण की अनुमति के लिए मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार से मांग की है। उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश ने कहा है कि दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर 18 साल से ऊपर के टीकाकरण की अनुमति दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को कम वक्त में टीका लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ ही मेयर ने कहा है कि यह वक्त राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर काम करने का। उन्होंने कहा कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया और हमारे टीकाकरण केंद्र अच्छी तरीके से व्यवस्थित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र होंगे उतने ही कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लगाया जा सकेगा और कोरोना के प्रसार को आसानी से रोकने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली के सभी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीनेशन को मंजूरी दे। इस प्रकार से हमने टीकाकरण का पहला चरण और दूसरा चरण सभी टीका केंद्रों पर टीका लगवा करके आसानी से चलाया था, जिसमें पूरी दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आई थी। अब जिस प्रकार से तीसरा चरण शुरू हुआ है और उसमें 18 प्लस आयु वर्ग के लोगों के लिए हमने अलग से सेंटर बनाए हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी टीका केंद्रों पर सभी आयु वर्ग के लोगों को टीका लगाने के लिए अनुमति दें, ताकि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा टीका केंद्रों का हम फ़ायदा उठा सकें और वहाँ लोग जाकर के अपना टीका लगवाएं। और ये किसी टीका केंद्रों पर जो भीड़ लग रही है, जिसके कारण से संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। देश में एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ ईद का त्यौहार। वहीं दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के सभी मुस्लिम इलाकों में सख्ती बरती ताकि शांति प्रिय ढंग से ईद का त्यौहार मने। आपको बता दें, कोरोना महामारी के घटते मामलों और दिल्ली में लगे लॉकडाउन के बीच सादगी से ईद उल फितर मनाया गया। पिछले साल की तरह इस बार भी कोविड गाइडलाइंस के अनुसार ही प्रशासन ने घर पर रहकर ही ईद की नमाज अदा करने की अपील की, जिसका मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पालन भी किया। दिल्ली पुलिस लगातार मुस्लिम बहुल इलाकों में अनाउंसमेंट के जरिए लोगों को कोविड नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील करती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ओर नॉर्थ दिल्ली जिले के इंद्रलोक की मक्की जामा मस्जिद में भी घरों में रहकर नमाज अदा करने की अपील की गई। दूसरी तरफ इंद्रलोक चौकी पुलिस ने बगैर वजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों का चालान किया। ईद के त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सभी बाजार और ईदगाहों पर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद कर दी थी। देश भर में ईद का त्यौहार मनाया गया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइंस के साथ नमाज अदा की गई। देश में लॉकडाउन के कारण जहां एक और ईद की नमाज पढ़ने की पाबंदी है, वहीं दूसरी ओर ईद की मिठास फीकी हो चुकी, लेकिन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने नमाज घर पर पढ़ने के आदेश, जिसके बाद मस्जिद में सिर्फ 5 से 10 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई। जानिब से और तमाम उम्मत मुस्लिमा की जानिब से तमाम मुसलमानों को और हमारे साथ तमाम देशवासियों को, मुल्क हिंदुस्तान के और तमाम आलम इस्लाम को, सारी दुनिया को ईद उल फितर की इस अजीम त्यौहार की दिल की गहराइयों से हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और इसके साथ साथ जैसा कि आप तमाम हजरात को मालूम है कि बीमारी का और वबा का माहौल चल रहा है, खौफ और दहशत में सारे लोग मुब्तला हैं। लिहाजा इसी चीज़ को देखते हुए हमारे प्रशासन ने, हमारी हुकूमत ने इस त्यौहार के लिए और हर बीमारी से हिफाजत के लिए गाइडलाइन जारी की है। उन एहतियाती तदाबीर को सामने रखते हुए गुजारिश है तमाम मुसलमानों से कि अपने अपने घरों में ही ईद की नमाज 4-4, 5-5 लोग मिलकर जमात कर अदा कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का ख़ास तौर से ध्यान। राजधानी दिल्ली में बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भोजन सेवा अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत ECIC हॉस्पिटल ओखला के बाहर कैंप लगाया गया और लोगों को भोजन वितरित किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष बदरपुर विधानसभा से विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी और दक्षिण दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष रोहतास बिधूड़ी और उनके साथ मौजूद कई कार्यकर्ताओं ने बेहा कैंप में आकर नर्सिंग स्टाफ, हॉस्पिटल के सिक्योरिटी स्टाफ और बाकी ज़रूरतमंद लोगों को खाना दिया। आपको बता दें कि भोजन सेवा अभियान के अंतर्गत दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों के बाहर कैंप लगाया गया, जिसमें कोरोना मरीजों के परिजन समेत कई ज़रूरतमंद लोगों को खाना दिया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की प्रेरणा से दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रदेश के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में दिल्ली के ज़्यादातर जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें उन लोगों के लिए जिनके परिवार के लोग कोरोना से पीड़ित हो गए हैं, हॉस्पिटल में दाखिल हैं। आपको मालूम है कि लॉकडाउन में ढाबे, रेस्टोरेंट, चाय की दुकान सब बंद है। पीने के पानी की बड़ी भारी किल्लत हो जाती है उन परिवारों के सामने। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी पार्टी के नेतृत्व ने ये फैसला किया कि सभी हॉस्पिटल्स के बाहर रिश्तेदारों के लिए, तीमारदारों के लिए भाजपा के कार्यकर्ता भोजन, फल, पीने का पानी, जूसेस, मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराए। महामारी के इस कठिन समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में हम ये भोजन सेवा भारतीय जनता पार्टी के सभी दक्षिणी दिल्ली जिला के सभी कार्यकर्ता मिलकर के यहाँ ईएसआई हॉस्पिटल के ऊपर विगत 4 दिन से इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं। आज हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तथा बदरपुर विधानसभा से विधायक श्रीमान रामवीर सिंह विधूड़ी जी विधिवत रूप से इसके उद्घाटन के लिए हमारे बीच रहेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के अभियान प्रमुख श्रीमान देवेंद्र कुमार जी मेरे साथ हैं तथा जिले के महामंत्री श्रीमान विजय धवन जी मेरे साथ हैं और हम सभी लोग, सभी कार्यकर्ता तुगलकाबाद मंडल में अमित विधूड़ी जी के सानिध्य में इस काम को निरंतर राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान नशा माफिया एक्टिव नजर हैं। वहीं पुलिस भी मुस्तैदी से उन पर नकेल कसने में जुटी है। द्वारका जिले में एंटी नारकोटिक्स की टीम ने 5 लोगों को नशे के सामान के साथ गिरफ्तार किया है, जो शिलोंग से गांजा लेकर दिल्ली में सप्लाई किया करते थे। नारकोटिक्स की टीम ने महावीर एन्क्लेव में सप्लाई देने के लिए आए सप्लायर को गिरफ्तार किया और मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने इन 5 को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 43 किलो गांजा बरामद किया। इस पूरे गिरोह में मास्टरमाइंड निखिल कुमार है, जिस पूरे गिरोह को हैंडल कर रहा था। इन 5 को गिरफ्तार कर पुलिस इनके तार कहां जुड़े हैं इसको खंगालने में जुटी है। एंटी नारकोटिक्स की टीम ने टोटल 5 लोगों को नारकोटिक्स के एनडीपीएस के केस में अरेस्ट किया है और इन सबका जो सोर्स है वो शिलोंग जो है वो हमें हमारी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है। और तेजवीर रावत, निखिल कुमार, ईशू, हरविंदर और मयंक, ये 5 लोग हैं। 5 को अरेस्ट कर लिया गया है और 43 किलो गांजा अब तक, जो कि शिलोंग इसका सोर्स है, इसको इम्पोर्टेड गांजा ये बताया जा रहा है, इसको रिकवर कर लिया गया। और 16 लाख जो अमाउंट जो कि जो गांजा है उसका जो प्रोसीड्स हैं उससे ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगा कि उसके प्रोसीड्स हैं, इनको भी रिकवर कर लिया गया है। एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ट्रांसपोर्टर के बिल्स, मोटरसाइकिल जो सब गांजा सप्लाई में यूज हो रही थी और एक रेड कलर की बीट कार, इसको रिकवर कर लिया गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन सोर्स तक पहुंचने के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किश्त प्रधानमंत्री मोदी ने जारी की। साथ ही प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ वर्चुअल संवाद किया। किसान सम्मान निधि की 8वीं किश्त जारी करने के दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। मौके पर मुख्यमंत्री निवास से कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, कृषि विभाग के सचिव अमृत खलको और संचालक समिति और राज्य नोडल अधिकारी छत्तीसगढ़ जीके निर्माण भी मौजूद थे। वहीं वर्चुअल संवाद के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यों के कृषि मंत्री, कृषि मंत्रालय से संबंधित सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त जारी करने के दौरान जुड़े रहे।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।